जय माँ काली मित्रों। आज आप मेरी आंखें ठीक है और आज मैं आप सबके मैसेज को रिप्लाई भी करूंगा और आपसे बात भी करूंगा। फ़ोन मत कीजिएगा। दूसरी बात, जो अभी मैं साधना डाल रहा हूँ, ये साधना महाप्रचंड वशीकरण साधना है। इसमें क्या है, बाकी साधनाओं में क्या होता है, आप किसी शक्ति के माध्यम से जो है वशीकरण करते हैं। उसमें क्या होता है, पहले शक्ति को शक्ति को पहले सिद्ध करना पड़ता है। जिस शक्ति के जरिए आप वशीकरण कर रहे हैं, तो आप जितना मंत्र जप करते हैं तो पहले शक्ति सिद्ध होती है, फिर वो वश में करती है जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं। तो उसमें समय ज़रा ज़्यादा लगता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें सीधा ही आप जिसके ऊपर वशीकरण कर रहे हैं वो ही आपको सिद्ध होता है। इसमें सीधा वशीकरण, अगर आप समझ लो कि सीधा वशीकरण का मतलब ये है कि इस मंत्र में जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हो उसका नाम और उस व्यक्ति के लिए बीज मंत्र लगाया जाता है, जिससे वो व्यक्ति ही सिद्ध होता है। और जब आप कम से कम 1.25 लाख मंत्र जप, इसका बहुत जल्दी 1.25 लाख मंत्र इसका जप जो है सिद्ध होता है, बहुत जल्दी से मंत्र जप होता है। बाकी मंत्रों में क्या है, मंत्र बहुत बड़ा होता है जिसके कारण उसका 1.25 लाख पाठ नहीं हो पाता और जिसके कारण जल्दी व्यक्ति जो है वश में नहीं आ पाता है। पर इस मंत्र में क्या है, व्यक्ति बहुत जल्दी मंत्र जो है जप हो जाता है और 1.25 लाख तक पाठ हो जाता है और व्यक्ति आपको जल्दी आपकी ओर आकर्षित होता है और वश में होता है। और अगर आप नियम पूर्वक जप करते जाते हो, 1.25 लाख के बाद भी जप करते जाते हो, तो वो व्यक्ति खुद ही आपके पास आकर आपको बोल देता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वो आपके वश में हो जाता है, आपके दिमाग के अनुरूप चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपसे नहीं बोला जा रहा उसको कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो वो खुद आपको आकर बोल देगा। सिर्फ आपको मुस्कुराना है थोड़ा सा उसको देखकर, और रोज़ उसके सामने से जाना है बस। वो अपने आप ही आपको कह देगा कि वो आपसे प्रेम करता है और आपके और इतना आकर्षित हो जाएगा वो। सिर्फ आपको उसके पास से गुजरना है और उसको देखकर मुस्कुराना है, बस इतना सा काम होता है इसमें। ठीक है ना। ये मंत्र जब करोगे आप तो असर होगा। पर पहली बात मेरी ध्यान से सुन लिया कीजिए, आप सीधा ही मंत्र जप करने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है ना। इससे पहले भी कई साधनाएं होती है जो दीक्षा प्राप्त करके करनी होती है, उसके बाद मंत्र को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तब सिद्धि प्राप्त होती है और तब आपका कार्य सफल होता है। इस साधना के लिए जो यंत्र चाहिए वो मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो दीक्षितों के गुरु मंत्र प्राप्त करके साधना करेगा, पहले स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद वशीकरण करेगा, ठीक है ना। जो सीधे ही आ जाते हैं कि भाई बोलने लग पड़ते हैं कि गुरुजी यंत्र दो हमको, हम साधना करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे यंत्र नहीं देता, क्योंकि भैया हमारी गुरु परंपरा से चली आ रही साधनाएँ हैं, कोई किताबों से उठाई हुई साधनाएँ नहीं है, ठीक है ना। तो मंत्र सुनिए पहले, क्रीम अमुक स्वाहा। मंत्र क्या है, क्रीम अमुक स्वाहा। अब अमुक में क्या करना है, आपने जहाँ पर अमुक लिखा हुआ है वहाँ पर आपने उस व्यक्ति का नाम लगाकर मंत्र जप करना है जिसका आपने वशीकरण करना है। समझ लीजिए कि मैं किसी लड़की का वशीकरण करने जा रहा हूँ, लड़की का नाम है रजिया, तो मैं मंत्र बोलूँगा, अमुक के स्थान पर रजिया लगाऊंगा, मंत्र बोलूँगा क्रीम रजिया स्वाहा, क्रीम रजिया स्वाहा, क्रीम रजिया स्वाहा। इसके लिए लड़की की फ़ोटो भी पास में होनी चाहिए। अगर लड़की की फ़ोटो आपके पास में नहीं है तो मंत्र असर नहीं कर पाएगा। फ़ोटो भी पास में होना चाहिए। जिस लड़की का नाम आपने मंत्र में डाला है उस लड़की का वही नाम होना चाहिए जिस नाम से उसको बुलाते हैं, वही नाम उसमें डालना है और फ़ोटो भी होनी चाहिए। और जो यंत्र मैं आपको दूंगा वो यंत्र भी होना चाहिए। उसके बाद आपको रोज़ 101 माला जप करनी है, 101 माला। अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हो ना कि भाई रिज़ल्ट देखना है मेरे को, तो 101 माला डेली जप कीजिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट देखना है तो 150 माला कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना। इस साधना को कीजिए और हार मत मानिए। देखो, जो हार मानने वाले हैं ना साधनाओं में, जो हार मान जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, वो व्यक्ति बिल्कुल भी साधना मत कीजिए, ठीक है ना। साधना उनके लिए बनी है जो एकदम से अड़िग खड़े रहते हैं साधनाओं के लिए,
हार नहीं मानते, जो लगे रहते हैं साधना करने के लिए, उनको वो सिद्धि प्राप्ति के लायक है, वही सिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। जो छोटी सी बात पर हार कर बैठ जाते हैं वो साधना नहीं करने के लायक। वो तो सिर्फ अपना, आप काम पर जाओ, पैसे कमाओ, खाना खाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, साधना के क्षेत्र में मत आओ। ठीक है ना। तो जब आप 101 150 माला कम या ज़्यादा नहीं करनी है, अगर 101 करनी है तो 101 करनी है, अगर 150 करनी है तो 150 करनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है ना। 150 माला करनी है या 101, नियम पूर्वक कीजिए। रात्रि के समय करेंगे तो ज़्यादा असर होगा, क्योंकि रात्रि के समय जो जिसके ऊपर वशीकरण करेंगे वो सोया हुआ होगा, और जब सोया हुआ होगा तो उसके ऊपर वशीकरण ज़्यादा जल्दी होता है। सुप्त अवस्था में वो जल्दी नियंत्रण में आता है और वश में आता है। ठीक है ना। तो उस समय वशीकरण करेंगे, रात्रि के समय 12 बजे करेंगे तो बहुत जल्दी असर होगा। ठीक है ना। और ये वशीकरण बहुत महाप्रचंड वशीकरण है। इसका एक फ़ायदा ये है वशीकरण का कि जिसके ऊपर आपने ये वशीकरण कर दिया ना, वो आपके सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता, वो आपको सिद्ध हो गया। जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि परी सिद्ध होगी, अप्सरा सिद्ध होगी, उस प्रकार वो लड़की जो है आपको सिद्ध हो जाती है, वो आपकी हो जाती है, वो खुद आपके पास आ जाती है आपको कहने के लिए कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है। और जो भी मांगोगे, पैसा धन जो भी उससे मांगोगे वो देगी आपको। ठीक है ना। एक तरीके से आपको उससे सच्चा प्रेम प्राप्त होगा। और कोई भी लड़का, जितना मर्जी सुंदर लड़का हो, वो उसको रिझा नहीं सकता, उसको वश में नहीं कर सकता, फिर वो आपकी ही बनकर रहेगी। ठीक है ना। चाहे कोई जितना मर्जी सुंदर लड़का हो, ठीक है ना, उसको कोई, चाहे मैं कहता हूँ कि जैसे परी होती है, मुवक्किल होते हैं, बहुत सुंदर फरिश्ते होते हैं, वो भी उसको वश में नहीं कर सकते, वो भी उसको रिझा नहीं सकते। इस मंत्र का इतना प्रचंड वशीकरण है ये। ठीक है ना। तो इसको अगर आप नियम पूर्वक करोगे तो इसका असर आपको बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना। ये साधना, आप अगर किसी व्यक्ति के साथ आपकी लड़ाई हो गई है, अगर आपकी किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई हो गई है, केस चल पड़ा है, मुकदमा चल पड़ा है, वो व्यक्ति आपके वश में नहीं आ रहा है, आपको, आपके साथ उसका राजीनामा नहीं हो रहा है, तंग कर रहा है, या कोई व्यक्ति घर से बाहर भाग गया है, वर्षों ही हो गए, वर्षों ही हो गए, उसकी कोई आपको शुद्ध नहीं पता, उसके बारे में कोई पता ही नहीं कि है भी है जिंदा कि नहीं है। ठीक है ना। कहाँ पर है कुछ नहीं पता चल रहा, तो उसके ऊपर भी ये वशीकरण करेंगे तो भाग कर घर को आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रचंड वशीकरण है। आगे मैं आपको शत्रुओं के बारे में भी, शत्रु भी कई बार बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो शत्रु को भी सबक सिखाने का मंत्र बताऊंगा, और भी कई साधनाएं भी सिखाऊंगा। अब वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ मैं अपलोड कर सकूं, तबीयत तो अभी मेरी ठीक है। ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखें कि साधना डट कर कीजिए, हार कर मत कीजिए। जब आपका मन पहले ही साधना करने के लिए हार जाता है तो साधना सिद्ध नहीं होगी। ठीक है ना। डट कर साधना कीजिए, अपने संकल्प में वृद्धि कीजिए। ठीक है। आगे मैं आपको और एक साधना लेकर आऊँगा। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।